Hi friends. So now I come with the topic of central bank digital currency presented by me ऋषभ जैन. बहुत समय से इस करेंसी की चर्चा हो रही है. क्यों? क्योंकि आरबीआई एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाने वाला है, राइट. बहुत से लोग जानते हैं बिटकॉइन और अदर क्रिप्टो करेंसीज को. उसके तर्ज पे आरबीआई ये सीबीडीसी लाने वाला है. तो देखते हैं ये क्या है. क्रिप्टो करेंसी क्या है हम ये समझ लेते हैं. वो एक डिसेंट्रलाइज लेजर होता है. डिसेंट्रलाइज लेजर यानी जो डेटा है आपका मेन डेटा वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे स्टोर होगा. बिलियंस मिलियंस ऑफ कंप्यूटर पे, क्योंकि बिलियन यूजर्स हैं, उन सब के डिवाइसेस पे आपका डेटा स्टोर होगा, जिससे कि ये कहीं से भी ट्रैक नहीं किया जा सकता, राइट. यू कैन नॉट ट्रैक इट एंड गवर्नमेंट इसको रेगुलेट ही नहीं कर सकती. उनके पास वो डेटा आ ही नहीं सकता. इतना बड़ा डेटा गवर्नमेंट भी सारी कंट्रीज़ की गवर्नमेंट मिल जाए तो ही शायद ये पॉसिबल है, जो कि होना असंभव लगता है. एंड हैकिंग इज़ नॉट ईजी. आपका डेटा प्राइवेट है, आपका डेटा सेफ है, राइट. क्रिप्टो करेंसीज, कुछ क्रिप्टो करेंसीज आप जानते होंगे, बिटकॉइन एंड यहाँ पे इथीरियम, राइट. बिटकॉइन ज़्यादा पॉपुलर है. यहाँ पे मैंने एडवांटेज बताई दी है इस क्रिप्टो करेंसी की. इस क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होती है? क्या कोई सिंगल प्लेयर डिटरमाइन करता है? जैसे बिटकॉइन को कोई जापानीज़ ने डिस्कवर किया या इन्वेंट किया, राइट. तो क्या वही वैल्यू डिसाइड करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है. तो क्या होता है, कोई भी एक करेंसी जब बनी, कोई भी क्रिप्टो करेंसी बनी, उसका एक स्टैक होता है. पर्टिकुलर स्टैक यानी उसकी इतनी क्वांटिटी होती है. अब जैसे जैसे वो क्वांटिटी एक्सप्लोर होती जाती है, वो एक्सप्लोर कौन करता है? आपके डिवाइसेस करते हैं, राइट. यहाँ देखिए बहुत सारे कंप्यूटर्स दिख रहे होंगे आपको. ये सब डिवाइसेस उस स्टैक को एक्सप्लोर करते हैं और उसको माइनिंग करते हैं, राइट. माइनिंग इज़ द टर्म. और आपको ये भी समझना है ये कौन से डिवाइसेस करेंगे. हाई एंड प्रोसेसर्स वाले. अपने साधारण कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन से ही नहीं हो पाएगा, महीनों सालों लग जाएंगे. जैसे जैसे चीज़ माइन होती जाएगी उस वैसे वैसे उसकी प्राइस बढ़ती जाती है. ओके. नाउ क्रिप्टो करेंसी के एडवांटेज डिसएडवांटेज. एडवांटेज मैंने बता ही दिया. इसको कोई रेगुलेट नहीं कर सकता क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है. प्राइवेसी है, उसके कारण हैकिंग नहीं हो सकती और इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं आप, है ना, क्योंकि पूरा डिजिटल है. डिसएडवांटेजेस क्या है? अनस्टेबल है. अभी हमने देखा ही था कुछ सालों में कि मार्केट कैसे बहुत चढ़ा फिर बहुत ज़्यादा गिर गया. और डूबियस एक्टिविटीज़ जैसे कि टेररिज्म, ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग, इसमें ये यूज़ हो सकता है, जो कि इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा. तो फिर आरबीआई ने सीबीडीसी क्यों लाया? आरबीआई ने अपनी एक क्रिप्टो करेंसी क्यों लाई? ओके. तो एडवांटेजेस फिर वही सोच सकते हैं हम कि वो डिजिटल इंडिया प्रमोट करना था. एक ऐसी करेंसी बनाना जो बहुत कन्वीनियंट और एक्सेसिबल है, कहीं से भी कहीं भी भेज सकते हैं आप, है ना, कोई भी उसे यूज़ कर ले. पर ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये आपको समझना है. जो सीबीडीसी रहेगा वो ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट इशू कर रहा है, आरबीआई से इशू कर रहा है. तो प्राइस तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा, है ना. ट्रांजैक्शंस भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेंगे, है ना. इसमें ब्लॉकचेन यूज़ हुआ है, तो ये सिमिलर टू क्रिप्टो करेंसी है, बट इन शॉर्ट ये कोई क्रिप्टो करेंसी प्रॉपर वे में नहीं है और कोई ज़्यादा यूज़फुल चीज़ नहीं है. इससे बेटर यूपीआई पे फोकस किया जा सकता है. तो कंक्लूजन ये, इट इज़ इनोवेशन फॉर नेम सेक. थैंक यू.